तुम मोहिनी की होप्स बढ़ा रहे हो। तुम राम हो, तुम्हें नहीं पता तुमसे प्यार करना कितना आसान है। अनजाने में ही सही किसी को झूठी उम्मीद मत दो, जिसके पूरा ना होने पर सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिले। राम, मुझे सच में नहीं पता। जस्ट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे समझ ही नहीं आता कि हूँ कैसे रहे। क्या हुआ था राम? अकेले क्यों सह रहे हो सब कुछ? हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। कोई सपना देखा था ना तुमने? क्या सपना देखा था राम? नहीं, कोई सपने नहीं, कुछ नहीं। राम, मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे उसे। बोलो राम। Ram, I can't help you anymore. You have a mental disorder. You are suffering from homicidal tendencies. नहीं सिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ तो बात है जो राम मुझसे छुपा रहा है। कुछ तो है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वही तो वजह है जो उसे मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है। मुझे इसकी जड़ तक जाना ही होगा। मोहिनी की खूबसूरती कुंवर सा कुंवरानी सा के बीच माया जाल बन के तो ना उभर रही है। कुंवर सा के अनजाने व्यवहार से वह की सीरत बदल रही है, या वह किसी खास मकसद से अट्ठे आई है। कुछ तो है वह की शख्सियत में और जो हमारी अनुभवी आंखें ना पहचान सके। सही कह रही है सिया। इससे पहले मोहिनी बात को गलत समझा और बात बिगड़े, उससे पहले मिलकर उससे बात कर लेनी चाहिए। आपकी स्पर्श इंद्री जागरूक करती है मैंने। अब मारे से तो नारे हो गया। की खुशबू हमारी सांसों में उतर जाओ ना। राम की जगह हम आपसे माफी मांगते हैं बेटा। आप हर बंधन से आजाद हैं। हम आपको ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे जिसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हो। आई गिरी नंदिनी, आई गिरी नंदिनी। कोई बात नहीं दादी माँ, भूल जाइए सब कुछ। उस एक पल जैसे राम राम ही नहीं था। शायद कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती। और एक बात बताऊं, मेरा उधार रहा आपके राम पर। जब मौका मिलेगा तो बदला जरूर लूंगी। कुंवरानी साहब, आपकी इसी खूबी पे गर्व है हमें कि आप हार को नहीं माने। मुसीबत चाहे कोई भी हो, आप सामना डट के खड़े हो। हार कैसे मानूंगी दाई माँ, जब मुझे अपना रिश्ता राम के साथ जीतना भी है और जीना भी है। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। हम अभी आते हैं। दाई माँ, आप सिया के साथ ही रहिए।
गॉड ब्लेस। आटे बैठिए। कुंवरानी सा, कभी कभी रिश्ते में हक जताना घणो जरूरी होवे है, खास तौर पे तब जब रिश्ते में किसी तीसरे की नजर गड़ी हो। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आहा, क्या चोखो दाल बनायो है। ला 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 ला। आहा। खम्मा कनी को रानी सा। मोहिनी, तुम जाओ, खाना मैं बना लूंगी। खाना तो मैंने बना लिया है कुंवरानी सा। पर राम के लिए खाना मैं बनाऊंगी। आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? आप मने बता दीजिए, मैं बना दूंगी। मोहिनी, जितना कहा गया है उतना करो। ठीक कुंवरानी सा। अच्छा सुनो, जानती हो मुझे राम से प्यार क्यों हुआ था? क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि उनकी अच्छाई सबके अंदर की बुराइयों को मिटा देती है। इतने मासूम हैं कि किसी और का छोटा सा दर्द उनकी आंख में आंसू ले आता है। और अक्सर उनकी अच्छाई को अपनापन समझकर लोग अपने ही मन में गलतफहमियां पाल लेते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज उनकी दया को कुछ और मत समझना। मैं समझ रही हूँ कुंवरानी सा, पर शायद आप मने गलत समझ रही हैं। कल रात हमारी कोशिश सिर्फ उन्हें बचाने की थी, और कल जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मुझे पता है मोहिनी, ना ही मैं तुम्हारे इरादों को गलत समझ रही हूँ और ना ही तुम पे कोई इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है राम सिर्फ अपनी सिया के हैं। उनकी नजरें जब उठती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सिया पे जाके रुकती हैं। खाना खा लीजिए।